Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो, ये जो टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। उसका एक पार्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो स्किप हो गया था, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट देख लेना, सारे टॉपिक आपको एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन मिलेंगे। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के सारे की पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड ही 3 मार्कर आ जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SAD। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, और एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट। यानी अलग होने से जो होने वाली घबराहट होती है उसे कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है यूजुअली बच्चों और बड़ों दोनों में पाया जाता है, लेकिन चिल्ड्रन में ये डिसऑर्डर यूनिक होता है। यानी ज्यादातर ये जो डिसऑर्डर है ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जाने के बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें घबराहट होती है, उन्हें बेचैनी होती है, वो इनसिक्योर फील करते हैं और वो एक ग्रेट एक्सटेंट तक होती है, तो वो बन जाता है डिसऑर्डर। देखो, इसमें आपको क्या लिखना है, सेपरेशन एंजाइटी इज अ नॉर्मल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फॉर इन्फेंट्स। मोस्ट चिल्ड्रन ओवरग्रो सेपरेशन एंजाइटी बाय अबाउट 3 years ऑफ एज। देखो, जो सेपरेशन एंजाइटी है ये क्या है, ये एक नॉर्मल स्टेज कंसीडर की जाती है बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेज की। जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है तो उस स्टेज में सेपरेशन एंजाइटी भी एक नॉर्मल स्टेज होती है। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने में एंजाइटी होती है, ये नॉर्मल चीज है, ये हर बच्चे के साथ इस तरह से होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे ओवरग्रो कर लेते हैं इस एंजाइटी को बाय 3 years ऑफ एज। यानी जब बच्चे की उम्र 3 साल की होती है तब तक वो इस सेपरेशन एंजाइटी को ओवरग्रो कर जाता है, इस सिचुएशन को वो ओवरकम कर लेता है। लेकिन सम चिल्ड्रन आर फियरफुल एंड एंग्शियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स to an extent that is not appropriate is known as SAD। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं जब उन्हें सेपरेट होना पड़ता है अपने अटैचमेंट फिगर से, चाहे वो मदर हो या फिर वो फादर हो। अगर उनसे सेपरेट होने की बात वो सोचते भी हैं तो उन्हें डर लगता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें बेचैनी होती है। तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है जिसे हम कहते हैं SAD, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 8-9 महीने का होता है तो उसे स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। स्ट्रेंजर एंजाइटी में क्या होता है कि बच्चा किसी भी अजनबी की गोदी में नहीं जाता, वो अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने चाचा ताऊ, इन सब की गोद में तो चला जाएगा, लेकिन बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी की वजह से वो एक अननोन पर्सन की गोद में नहीं जाता है। तो ये यूजुअली 8-9 महीने से और 1.5-2 साल तक ऐसा होता है। लेकिन जब बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है तो ये स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे की खत्म हो जाती है और बच्चा फेमिलियर होने लग जाता है अननोन लोगों के साथ भी, वो फ्रेंड्स बनाने लग जाता है। लेकिन देखो, जिन बच्चों में ये यूनिक प्रॉब्लम होती है सेपरेशन एंजाइटी की,
वो 3 साल की उम्र के बाद भी अननोन पर्सन के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर जाने में उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, वो फियरफुल होते हैं, एंग्शियस होते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं उन बच्चों के, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला सिम्टम आता है, चिल्ड्रन विद सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर may have difficulty being in a home alone or without parents। देखो, जिन बच्चों को एसएडी की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है घर में अकेले रहने में। ये बच्चे घर में अकेले नहीं रह सकते, बिना पेरेंट्स के ये बच्चे घर में नहीं रह सकते। इनके साथ कोई ना कोई नोन पर्सन होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए जिसके साथ ये अटैच्ड हैं, जिनके साथ ये कंफर्टेबल फील करते हैं। ये बच्चे अकेले घर में नहीं रह सकते। सेकंड पॉइंट इज रिफ्यूजिंग टू बी अवे फ्रॉम होम लाइक गोइंग टू स्कूल अलोन। देखो, ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा डरते हैं घर से बाहर जाने में, ये मना कर देते हैं बाहर जाने के लिए। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि ये इनसिक्योर फील करते हैं विदाउट पेरेंट्स। जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि जब वो स्कूल जाएंगे तो अकेले जाएंगे, और जब वो अकेले जाएंगे तो उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं होंगे, उन्हें अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना पड़ेगा, तो ये रिफ्यूज कर देते हैं स्कूल जाने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है, क्लिंगिंग टू एंड शैडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव। देखो, क्लिंगिंग टू का मतलब होता है ये अपने पेरेंट्स के साथ चिपके रहते हैं। शैडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव, यानी जो भी ये काम करेंगे अपने पेरेंट्स की शैडो में करेंगे, यानी अपने पेरेंट्स के साथ ही ये कोई काम करेंगे। जहां पेरेंट्स जाएंगे वहीं ये जाएंगे। अगर पेरेंट्स नहाने जा रहे हैं तो ये बच्चे साथ जाएंगे, अगर वॉशरूम जा रहे हैं पेरेंट्स तो ये साथ जाएंगे। यानी ये हमेशा अपने पेरेंट्स की शैडो में रहना ही पसंद करते हैं। एंड दे आर फियरफुल ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशन। कोई भी नई सिचुएशन अगर आ जाती है तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विदाउट पेरेंट्स ये बच्चे कहीं भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज excessive distress about losing a parent or loved one to an illness, accident or disaster। देखो, ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं, इन्हें डर लगा रहता है कि कहीं ये अपने पेरेंट्स को लूज ना कर दे। अगर पेरेंट्स कभी बीमार हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं इनके कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर पेरेंट्स ऑफिस से टाइम पर नहीं आते तो ये घबरा जाते हैं कि कहीं इनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उनके साथ कोई मिस हैपनिंग तो नहीं होगी, किसी डिजास्टर की वजह से कोई मिस हैपनिंग तो नहीं होगी पेरेंट्स के साथ। तो ये बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। रिफ्यूजिंग टू स्लीप अवे फ्रॉम होम विदाउट अ पेरेंट और अदर लव्ड वन। देखो, ये जो बच्चे हैं ये बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे छुट्टियों में अपने दादा दादी, नाना नानी या फ्रेंड्स के घर जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को एसिडी की प्रॉब्लम होती है वो रिफ्यूज कर देते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगर ये बाहर जाते हैं तो ये वहां सो नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स के बिना और उन लोगों के बिना जो इन्हें प्यार करते हैं, यानी जिनसे ये अटैच्ड हैं। वो लोग अगर साथ जाएंगे तब तो ये जा सकते हैं, लेकिन उनके बिना तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं एक अननोन एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपीटेड नाइटमेयर्स अबाउट सेपरेशन। देखो, इन्हें नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर्स का मतलब होता है फ्राइटनिंग ड्रीम्स, यानी जो बहुत डरावने सपने होते हैं वो इन बच्चों को आते हैं सेपरेशन के बारे में। दिन में तो वो सेपरेशन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन रात में भी उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं सेपरेशन से रिलेटेड। जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, किसी फेयर में जा रहे हैं, वहां वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए, या फिर उसे पेरेंट्स के साथ कोई एक्सीडेंट दिखता है, या फिर उनके पेरेंट्स जैसे कहीं पानी में डूब रहे हैं, कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं। तो इस तरह से उनको अजीब अजीब डरावने सपने आते हैं।
इनसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल कंप्लेंट्स लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। देखो, अगर इन्हें पेरेंट्स से सेपरेट करने के बारे में सोचा भी जाता है या पेरेंट्स से सेपरेट किया जाता है तो ये फिजिकल कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं, जैसे कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, या फिर इनके पेट में दर्द हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, और कई बार तो इन्हें फीवर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। अगर ये पेरेंट्स से अलग होते हैं तो इन्हें फिजिकल कंप्लेंट्स भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड सेपरेशन चिल्ड्रन में फर्स्ट स्क्रीम थ्रू सीवियर टेंट्रम्स और मेक सुसाइडल गेस्चर्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार वो पेरेंट्स से सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि उनका एंग्शियस बिहेवियर हो जाता है, एक्साइटेड बिहेवियर हो जाता है ऑन अनइम्पोर्टेंट मैटर्स। किसी भी बात का वो बतंगड़ बनाना शुरू कर देते हैं, स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। थ्रू सीवियर टेंट्रम्स, वो टेंट्रम्स दिखाने लग जाते हैं, यानी जमीन पर मुक्के मारने लग जाएंगे या फिर पैर घसीटने लग जाएंगे, यानी उनको अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होना है। और मेकिंग सुसाइडल गेस्चर्स, कई बार तो बच्चे सुसाइडल गेस्चर्स भी बनाने लग जाते हैं, जैसे वो छत पर जाकर कूदने के लिए बोलेंगे या फिर वो चाकू वगैरह लेकर नस काटने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह के सुसाइडल गेस्चर्स भी बच्चे करते हैं जब उन्हें उनके पेरेंट्स से सेपरेट करने के लिए कहा जाता है। तो क्लियर? तो ये 8 पॉइंट थे, ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिन बच्चों में SAD की प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉजेज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट आता है फैमिली हिस्ट्री। पेरेंट्स हु हैव एंजाइटी, देयर ट्रेट्स कुड बी इनहेरिटेड टू देयर चिल्ड्रन। देखो, जिन बच्चों के पेरेंट्स को एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी ट्रेट इनहेरिट होती है उनके बच्चों में। यानी जिनके पेरेंट्स को एंजाइटी है या एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज इनहेरिट की जाती है, यानी ये उनके जीन्स में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज life stresses that results in separation like divorce of parents, death of loved one। देखो, कई बार लाइफ स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, जैसे बच्चे के पेरेंट्स में डाइवर्स हो गया, अगर पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं तो बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या बच्चे के किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, मदर या फादर जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल इश्यूज एक्सपीरियंसिंग नेचुरल डिजास्टर्स। कई बार क्या होता है कि बच्चा नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर एक्सपीरियंस करता है, उसके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो उस बच्चे को SAD की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट है कॉजेज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रिवेंशन ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है सीक प्रोफेशनल एडवाइस एज सून एज पॉसिबल इफ चाइल्ड्स एंजाइटी इज मच वर्स देन नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज। मैंने आपको बताया कि जो सेपरेशन एंजाइटी होती है ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर बच्चे की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है इस नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज से, यानी अगर बच्चा इस सिचुएशन को ओवरग्रो नहीं कर पा रहा है 3 साल तक, तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिक विद प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर। देखो, अगर बच्चे को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या और कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी बच्चे को SAD से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये 2 मेन पॉइंट आते हैं
प्रिवेंशन ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के। होपफुली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।